हाँ जी दोस्तों, लग रहे हैं ना एकदम हलवाई स्टाइल लड्डू। हलवाई स्टाइल कह लो या मार्केट स्टाइल कह लो। और ये वाले लड्डू जो है ना हमने घर पे बना दिए हैं और फर्स्ट अटैम्प्ट में इतने शानदार लड्डू बन गए हैं। तो पिछले वीडियो में ममता ने ना ग्रेड 1 और ग्रेड 2 का डिफरेंस तो बता ही दिया था। अब ग्रेड 2 बेसन घर पे आ गया है तो लड्डू तो बनने ही थे। और ये देखिए कितने सॉफ्ट लड्डू बने हैं। तो चलिए आज की वीडियो में देख लेते हैं इतने सॉफ्ट और बढ़िया लड्डू कैसे बनाएं घर पे। मैंगो कपल ने अपने बेसन के लड्डू बनाने स्टार्ट कर दिए हैं। और लड्डू के लिए हमें सबसे पहले देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें चाहिए। तो जैसा कि अमन ने बताया, ग्रेड 2 का बेसन जो है वो लिया है हमने। तो वो 2 कटोरी हमने बेसन ले लिया है। यहाँ पे हम पहली बार बना रहे हैं तो हम थोड़ी क्वांटिटी में बना के देख रहे हैं। 2 कटोरी हमने बेसन ले लिया है और 1 कटोरी हमने घी लिया है, सेम कटोरी जिससे बेसन लिया था वही वाली। 1 कटोरी हमने बूरा ली है। अगर आपके पास बूरा या खांड नहीं है तो आप चीनी को पीस के भी ले सकते हैं या फिर शक्कर का भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास है तो क्वांटिटी सेम रहेगी। थोड़ा सा नारियल का बुरादा लिया है, ये आपको मार्केट में आराम से मिल जाएगा। ये बस सजावट के लिए लिया है। थोड़े मगज लिए हैं, ये भी आपको मार्केट में मिल जाएंगे। काजू के टुकड़े लिए हैं, बादाम लिया है, उसको काट लिया है। और ये लास्ट में मूंगफली ली है। जी हाँ, मूंगफली, इसको भी काट के और बारीक बारीक कर लिया है। अब हम रोस्टिंग स्टार्ट करेंगे बेसन की। बस ये एक थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस है। अभी हमने यहाँ पे 3/4 कटोरी है जो घी की, सिर्फ वो ली है। हमने थोड़ा घी छोड़ दिया है, अगर हमें ज़रूरत लगेगी तो हम लास्ट में ऐड करेंगे। और बस ये घी को गर्म करना है और इसमें बेसन ऐड कर देना है। बेसन हमने ऑलरेडी नाप लिया था तो बस यहाँ पे मिक्स करना है इसमें। और अब हाथों की मेहनत स्टार्ट हो गई है। और जैसे जैसे हम इसको रोस्ट करते जाएंगे, अभी ये बहुत सूखा सूखा लग रहा है। स्टार्टिंग में मुझे लग रहा था घी कम ना रह जाए, लेकिन जब जैसे जैसे हम इसको रोस्ट करते जाएंगे तो ये घी छोड़ता जाएगा। और ये काम ना थोड़ी मेहनत का है, तो 10 से 15 मिनट आपको लगने वाली हैं। तो भैया हाइट आपकी जो मर्जी हो एडजस्ट कर लेना स्लैब के हिसाब से, क्योंकि नहीं तो हाथ आपके दुखने लग जाएंगे। तो ममता ने अपना कंफर्ट जोन सेट कर लिया है, क्योंकि ममता की हाइट कम नहीं है, स्लैब थोड़ी ज़्यादा ऊपर बना दी फ्लैट वालों ने। तो ये देखिए जैसे जैसे ये थोड़ा सा रोस्ट हो रहा है, 5 से 7 मिनट के बाद इसने थोड़ा थोड़ा घी छोड़ना स्टार्ट कर दिया है। और बस अब इसको ऐसे ही चलाते हुए रोस्ट करना है। अगर हम इसको बीच में छोड़ देंगे तो जो बेसन है वो नीचे लग जाएगा और जल जाएगा। तो बस ये 10 से 12 मिनट की जो मेहनत है सिर्फ वही है लड्डू में, और इसमें कुछ भी नहीं है। तो बस इसको ऐसे ऐसे करके आपने चलाते जाना है और अच्छे से भून लेना है। 10 से 12 मिनट के बाद इसमें खुशबू भी आने लग जाएगी और इसका जो कलर है वो भी चेंज हो जाएगा। तो जैसे ही आपको लगे कि ये भुन गया है, थोड़ा ब्राउन सा हो गया है, तो सारे आपके जो ड्राई फ्रूट आपने काट के रेडी किए थे वो इसके अंदर मिक्स कर दें, ताकि इसमें कोई मॉइस्चर हो तो वो भी निकल जाए और ये रोस्ट भी हो जाएं। अगर आपको इसके टुकड़े खाने पसंद नहीं है तो आप इसको जो ड्राई फ्रूट हैं उनको पाउडर फॉर्म में भी डाल सकते हैं मिक्सी में पीस के। बस अब इनको 1 मिनट रोस्ट करके और हम गैस बंद कर देंगे और इसे नीचे उतार लेंगे। नीचे उतार के इसको, अगर आपको लग रहा है कि थोड़ा और सेकना है इसे, तो आप 1 से 2 मिनट कढ़ाई में चला सकते हैं। अदरवाइज़ इसको किसी बड़े बर्तन में तुरंत निकाल लें और इसे ठंडा होने दें, नहीं तो इसमें खुद की हीट इतनी होती रहती है कि ये ओवर कुक हो जाएगा। और जैसे ही आप इसको निकाल के रखेंगे तो इसको 15 से 20 मिनट छोड़ दें। और जब आपको लगे ये थोड़ा ठंडा हो गया है, आपका हाथ इसमें लग रहा है अच्छे से, तो आप इसमें मीठा ऐड कर दें। और मीठा ऐड करके आप टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, कम या ज़्यादा, ये ऑप्शनल है। बस इसको मिक्स करना है। अब यहाँ पे आपको लगे कि आपके लड्डू नहीं बन रहे हैं तो जो बचा हुआ घी था वो ऐड करेंगे, लेकिन मुझे बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं लगी तो मैंने घी ऐड नहीं किया है। वो घी हमारा बच गया। 3/4 कप घी यूज़ हुआ है। और बस अब हमें दोनों हाथों की हेल्प से लड्डू बनाने हैं। और जो अपना डेसिकेटेड कोकोनट था उसके अंदर रैप करके चारों तरफ से घुमा के और बस सजा के रख लेने हैं। यहाँ पे आप एक काम और भी कर सकते हैं। जो नारियल का बुरादा है इसको आप बेसन में मिला के और इसकी क्वांटिटी को थोड़ा बढ़ाया भी जा सकता है। और कुछ नहीं करना है, ना एक्स्ट्रा घी ऐड करना है, बस नारियल का बुरादा इसमें मिक्स करना है और लड्डू बना देने हैं। जैसे ये लड्डू बन रहे हैं वैसे ही वो लड्डू बनेंगे, या आप बिना नारियल के भी इनको ऐसे ही सिंपल छोड़ सकते हैं। टेस्ट सबका एकदम ज़बरदस्त था। बस जो नारियल मिक्स करा था जिस लड्डू में, वो लड्डू हमें लग रहा था कि नारियल का टेस्ट उस पर थोड़ा सा हावी हो रहा है, तो इसलिए हमने नारियल बीच में ऐड नहीं किया। अगर आपको नारियल का टेस्ट अच्छा लग रहा है तो आप बीच में ऐड करके भी बना सकते हैं।
तो दोस्तों जो लड्डू खाने की इच्छा थी ना ग्रेड 2 वाले बेसन की, वो इच्छा पूरी हुई और लड्डू सच में टेस्टी बने। अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में इतने टेस्टी लड्डू हमने बना लिए हैं तो उम्मीद है आप भी बहुत जल्दी ये वीडियो देख के ना लड्डू ट्राई करने वाले हो। और अगर ट्राई करो तो कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपके लड्डू कैसे बने। उम्मीद है दोस्तों ये आपको वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आप ऐसे ऐसे वीडियोस हमारे और देखना चाहते हो और आप फर्स्ट टाइम हमारा वीडियो देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलें। और जो भाइयों ने या जो आम लोगों ने हमारा चैनल ऑलरेडी सब्सक्राइब किया उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहें और अपने जो आइडियाज़ हैं वो ऐसे शेयर करते रहें। थैंक यू दोस्तों वीडियोज़ को देखने के लिए, और हम आपसे मिलेंगे जल्दी नई वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय, सी यू सून।